ठाकुर समाज का आक्रोश उनके खिलाफ था जिन्होंने जबरदस्ती दो बड़ी जातियों को भिड़ाने का काम करा। इन एग्जिट पोल वालों को भी थोड़ा समझ लेना चाहिए कि भाई ये ज्यादा संजय बनने का प्रयास ना करे, नहीं तो महाभारत ही होगा। फिर समाज का विरोध उन लोगों के प्रति था जिन लोगों ने जबरदस्ती मूर्ति लगाई। अरे उसे 2 दिन को चुप बैठ जाते, कुछ आफत थोड़ी आ रही थी। मान लिया आप भी तो किरकिरी करवा रहे हैं अपनी। उत्तर प्रदेश में यहाँ लोकसभा में दिखाया वो भी फेल, हरियाणा में दिखाया वो भी। हरियाणा में 90 सीटों पर चुनाव हुआ है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत से अपनी जो है जीत दर्ज की है। हमारे साथ ठाकुर पूरण सिंह जी मौजूद हैं, जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्हीं से बात करेंगे किस तरह से इसको देखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं राजपूत समाज, ठाकुर समाज में आक्रोश था, फिर भी पूर्ण बहुमत से जो है वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। क्या मानते हैं? ठाकुर समाज का आक्रोश उन नेताओं के खिलाफ था जिन्होंने केथल में लाठियां बरसाई। ठाकुर समाज का आक्रोश उनके खिलाफ था जिन्होंने जबरदस्ती 2 बड़ी जातियों को भिड़ाने का काम करा। समाज का विरोध उन लोगों के प्रति था जिन लोगों ने जबरदस्ती मूर्ति लगाई। और ये खूबसूरती लोकतंत्र की है कि वो सब लोग हारे। भाजपा जीती लेकिन वो हारे क्योंकि उन्होंने लोकतंत्र का अपमान करने का काम करा। वो सब उस सदन में नहीं बैठेंगे। उस पावर को उनकी लोकतंत्र ने छीन लिया जिस पावर से उन्होंने लाठियां बरसाई थी। एग्जिट पोल में लगातार दिखाया जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी जीत रही है, लेकिन उसके बाद भी उल्टा हुआ है। तो इतनी बड़ी जीत दर्ज जो हुई है, देखो एग्जिट पोल कुछ है नहीं। 3 लाख वोट में 5,000 आदमी को राय ले ली, इससे एग्जिट पोल हो गया? एग्जिट पोल तो होना ही नहीं चाहिए। एग्जिट पोल का क्या मतलब है भाई? 5 तारीख में वोट पड़ी, 8 तारीख में नतीजा। ऐसा कहाँ बता रही थी भाई एग्जिट पोल को? मैं ही बड़ा बनूंगा, मैं ही दिखाऊंगा। मतलब चुप भी तो बैठ सके थे 2 दिन। आप बता रही भाई चलो कहीं से लग रहा भाई महीना 2 महीने आदमी लगा हुआ। मान लो 5 तारीख में चुनाव पड़ा, 8 तारीख में नतीजा आने थे, इतने में एग्जिट पोल बढ़ गए इनके। अरे उसे 2 दिन को चुप बैठ जाते, कुछ आफत थोड़ी आ रही थी। मान लिया आप भी तो किरकिरी करवा रहे हैं अपनी। उत्तर प्रदेश में यहाँ लोकसभा में दिखाया वो भी फेल, हरियाणा में दिखाया वो भी। इन एग्जिट पोल वालों को भी थोड़ा समझ लेना चाहिए कि भाई ये ज्यादा संजय बनने का प्रयास ना करे, नहीं तो महाभारत ही होगा। फिर बताया जा रहा है कि नायाब सैनी और नरेंद्र मोदी की जो एक जोड़ी है, उसने कहीं ना कहीं कमाल दिखाया। एक बार फिर से जो है मोदी मैजिक चला है, और 27 की बात करें तो उसमें भी कह रहे हैं कि मोदी मैजिक किसी तरह चले। देखो मैजिक किसका चल रहा ये तो मुझे पता नहीं, पर मैं एक बात जरूर कहूंगा, हिंदुस्तान इतना खूबसूरत देश है, इतना बेहतरीन देश है कि यहाँ से लोकतंत्र की खूबसूरती है। और ये इतनी खूबसूरती है कि जहां सरकार ये चाहे कि हम आवेंगे वहां तो ये सरकार को हटा दे, और जहां सरकार नु क्या मानेगी नहीं वहां सरकार बना दे। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। इसलिए लोकतंत्र का सम्मान है, लोकतंत्र में वोट देने वाले हर वोटर का सम्मान है। मैजिक किसी का नहीं भाई, ये तो लोगों का मैजिक है, जनता का मैजिक है, वोटरों का मैजिक है। राकेश टिकैत जो किसान नेता हैं, उनका भी अभी बयान आया कि इतने वोट नहीं मिलने थे, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी की गई है। कैसे देखें? भाई इस बात को तो वही बता सके, मान लिया इसमें मैं क्या बता सकूं। राकेश जी को पता होगा कुछ, मान लिया उन्होंने कहीं सेटिंग पेटिंग कर रखी हो अपने वोट कम बत्ती की। 10 सीटों पे उपचुनाव होना है। मीरापुर की सीट जो बताई जा रही, काफी हॉट सीट बताई जा रही है, तो कैसे देखते हैं क्या रहेगा यहाँ पर? 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज कर पाएगी या अन्य दल जीत कर पाएगा? अभी तो राह भी नहीं बैठ रहा, ना पक्ष का ना विपक्ष का। अभी तो टिकट भी डिक्लेयर नहीं हो रहे। अभी तो घमासान तो इस बात पे बज रहा कि भाजपा कह रही कि हमें चाहिए, लोक दल कह रही हमें चाहिए, वंगे उनमें सांटा बज रहा विपक्ष में। मान लिया अभी तो नो भी नहीं है कि कौन से टिकट मिलेगा। जब टिकट मिलेंगे तो हम भी समझ लेंगे हाँ भाई वो हारने वाला है, जीतने वाला है। उससे पहले कुछ नहीं कह सकते। हरियाणा में जैसे चुनाव आया तो क्या चूक मानते हैं, जिस तरह से वहां पर कांग्रेस पार्टी जो है हारी है और भारतीय जनता पार्टी जीती है? क्या कुछ बदलाव कांग्रेस को करना चाहिए? ग्रह कलेश है भाई, सेल जमा हुड्डम बज रहा। मान लिया जब सेल जगह हुड्डा का आपस में तालमेल नहीं है, पार्टी में तालमेल नहीं है। दीपक बावरिया थे, वो प्रभारी बना के भेज रखे थे, वो बेचारे चुनाव तो पहले बीमार हो गए, एम्स में भर्ती हो गए, फिर वेदांता में चले गए। मान लिया प्रभारी बीमार हो गया, घर में राइड हो रही, तो फिर तो हारेंगे। बताओ भाई कौन जीता होगा? तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये थे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरण सिंह जी। इनका कहना है कि कहीं ना कहीं आपसी क्ले के चलते ही जो है वहां पर भारतीय जनता पार्टी की जीत दर्ज हुई है। कांग्रेस में भी आपस में क्ले रहा है, इसीलिए उनको हार का सामना करना पड़ा है। यूपी में जो 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, मीरापुर की सीट काफी हॉट बताई जा रही है, उसको लेकर भी हमारी इनसे बात हुई है। सहारनपुर से श्रेष्ठ यूपी के लिए शमीम अहमद।
यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।